जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में गुणसूत्र के बारे में यानी अपना सेकंड चैप्टर जो चल रहा था बायोलॉजी का वो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आप लोगों को बता दें कि जो चैप्टर जो था गुणसूत्र मैं उसको कंटिन्यू करूँगा आगे अपना। आज लगभग में ये चैप्टर समाप्ति की ओर होगा। आज ये चैप्टर लगभग मैं समाप्त कर ही दूंगा। आप लोग समझिए, अब मैं आपको अगला स्टेप जो बचा है वो इसका नाम है कोशिका विभाजन। बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट यह होने का काम करता है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट लिखने का काम करता हूँ। आप लोग समझिएगा कि कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है इसके बारे में जांचते हैं। एक कोशिका का टूट कर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। अब आप लोग समझिए इस बात को, एक बार और पढ़ेंगे इस लाइन को। समझिए क्या कहना चाहता है ये कह रहा है कि एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। अब समझिए इसका बहुत बेहतरीन सा उदाहरण आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम आपने देखा होगा, इस प्रकार की जिसकी चप्पल की तरह आकृति आपको देखने को मिलती है, इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती है। यह क्या करता है समझिए, यह क्या करता है, यह जो अपना प्रजनन किस प्रकार करने का काम करता है आप लोग समझिएगा। ये मान लीजिए ये भाग है पूरा, ये कहीं ना कहीं इसी का मैं छोटा रूप बनाने का काम कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। और यहाँ से क्या होगा, फूल जाएगा थोड़ा सा, और ये समय के साथ बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं एक अलग कोशिका बनाने का काम करेगा। समझ रहे होंगे आप लोग, समझ में आ रही होंगी चीजें। मैं आशा करता हूँ कि एक अलग चीजें बना लेते हैं। मान लीजिए यह जो कोशिका है, ये पूरी कोशिका है, मैं पूरा डिटेल में समझाने का काम कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। ये मान लीजिए कोई कोशिका है और कोशिका के अंदर इस प्रकार का विभाजन आपको देखने को मिलता है। अब ये विभाजन होते इस प्रकार का विभाजन होने का काम करेगा और यह कहीं ना कहीं दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, दो नई कोशिका का निर्माण हो गया। इसी क्रिया को हम कोशिका विभाजन का नाम देते हैं। आप लोग समझिएगा, एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर लेना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। समझिए, कोशिका विभाजन मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको चित्र बनाकर समझाने का काम किया है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे हम मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली एक नई कोशिका को हम डॉटर सेल कहते हैं। समझिएगा आप लोग, मदर सेल किस प्रकार कहते हैं, ये क्या कहलाएगी भैया जी, कहना सर जी, ये क्या कहलाएगी, मदर सेल, ये कहलाएगी मदर सेल। और ये कहलाएगी डॉटर सेल, ये कहलाएगी डॉटर सेल। आप लोग समझ रहे होंगे, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। जो बच्चा होता है उसको डॉटर बोलते हैं या बच्चा बोलते हैं। इसी प्रकार यह एक कोशिका जो बड़ी कोशिका है, इसी कोशिका से टूटकर एक नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। समझना थोड़ा सा आप लोग, वह कोशिका इसी कोशिका से टूटकर एक नई कोशिका का निर्माण हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इसकी ये माँ होगी। तो इसको क्या बोलेंगे भैया जी, इसको बोलेंगे मदर सेल। और यह टूटकर जो विभाजित होकर जो एक नया सेल बनने का काम कर रहा होगा उसको हम डॉटर सेल कहने का काम करेंगे। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा मैं यह थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मदर सेल डॉटर सेल किस प्रकार। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दो या दो से अधिक संख्याओं में भी टूट सकता है। मैंने बताया ज्यादा नहीं, पता नहीं है आपको, एक कंफ्यूजन समझिए थोड़ा सा मैं किस प्रकार बताने का काम कर रहा हूँ। आप जो कुत्ते के बच्चे होते हैं कभी 4 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं। इसी प्रकार कोशिका विभाजन के बारे में बात करने का जब हम काम करेंगे तो इसमें जरूरी नहीं कि 2 ही विभाजन हो, क्या पता इससे 3-4 विभाजन हो जाए, 5-6 विभाजन हो जाए, क्या पता ये बिल्कुल टुकड़ों में टूट जाए। इस प्रकार का आप लोग समझ रहे होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। अब समझिए, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे हम मदर सेल कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ लीजिए, आया हुआ एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है भैया जी। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे हम मदर सेल कहते हैं, और जो विभाजन होने के बाद जो नई कोशिका का निर्माण होता है उसको हम डॉटर सेल कहने का काम कर रहे होते हैं। आप समझिए, एक जो नई कोशिका का निर्माण होता है उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन, जंतुओं में कोशिका का जो विभाजन होता है, आप लोग समझिए, सेंट्रोसोम कहते हैं उसको,
जंतुओं में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का काम करूंगा। आप लोग समझिए कि जंतुओं में जो कोशिका का विभाजन होता है इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। आगे पादपों में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है भैया जी। जो पादप होते हैं उसमें जो कोशिका का विभाजन होता है, जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, पादपों में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। क्या ना सर जी? आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें जब कोशिका चैप्टर पढ़ाया हुआ था, मैंने इसको बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में बताने का काम किया था। अब हम ये जो अपना सेकंड चैप्टर है गुणसूत्र, उसकी अंतिम कड़ियों तक आने वाले हैं। कुछ समय पश्चात इसका अंतिम छोड़ होगा, अंतिम क्षण पर आने वाले हैं हम लोग। समझिए कहीं ना कहीं सेकंड चैप्टर की समाप्ति की ओर जा रही है हम लोग। और जिन जिन विद्यार्थियों ने, मैं बता रहा हूँ अभी भी आप कवर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वीडियो हो जाएंगी तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा करने में। मैं बार बार यह कह रहा हूँ, पूरे बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाने का काम करिए और बहुत बढ़िया तरीके से उसको पढ़ने का काम कीजिए। कम से कम 1 से 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी प्रॉपर। पादपों में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट द्वारा होता है। पादपों में जो विभाजन होगा वो सेल प्लेट द्वारा होगा। इसके बाद कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। अब पता है यही क्वेश्चन तो पता बहुत लोगों को आता नहीं है कि जो कोशिका विभाजन है वो 3 प्रकार का होता है। जिस प्रकार मैंने कल आपको आरएनए के 3 रूप बताए थे, आप लोगों को पता होगा, मुश्किल है कोई लोगों ने आपको बताया हो, शायद ही आपको किसी किताबों में देखने को मिला होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। समझिए, जो कोशिका विभाजन है 3 प्रकार का होता है। इसको हम अनसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आगे डिटेल में बताने का काम करूंगा। इस प्रकार मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ही बता दूंगा आपको कि जो कोशिका विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। समझिएगा थोड़ा सा, यह कोशिका विभाजन होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला अनसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कहने का हम काम कर रहे होंगे। पहला क्या होगा भैया जी? कहना सर जी अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और तीसरा होगा अर्धसूत्री विभाजन। जी भैया जी अर्धसूत्री विभाजन, समझिए तीनों चीजें। ये इसमें बहुत डिफरेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इस चक्कर में इसको मैं हाईलाइट करके आपको बताने का काम कर रहा हूँ। इसके बाद यह देखिए, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीवी तथा प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, समझिए थोड़ा सा में होता है। यह विभाजन जो होता है यह जीवाणु में, विषाणु में, सूक्ष्म जीवों में देखने को आपको मिलता है। समझ रहे होंगे आप लोग। अब समझिएगा यहाँ पर अगली लाइन में आपके पास क्या देखा है, देखने को आपको मिलता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और वह आगे चलकर वह 2 भागों में टूट जाता होगा। वह आगे जाकर वह आगे से धंस जाता है और वह 2 भागों में टूट जाता है। मैंने आपको कहीं ना कहीं यह बताने का काम किया है कि जो मदर सेल होगा वो आगे की ओर धंसता जाता है, बीच की ओर धंसता जाता है। ये बीच वाला सेंटर है, इसमें धंसता जा रहा है। समझिए, इस प्रकार का विभाजन होता है। जो मदर सेल का आकार होता है वह पहले तो बड़ा होता जाता है, फिर बीच से धंसता जाता है। भैया जी जब बीच से धंसेगा तभी तो यह अलग अलग होगा ना, आप थोड़ा सा समझिएगा। तो मदर सेल का जो आकार होता है बड़ा होने लगता है और उसमें आगे चलकर वह बीच से धंस जाता है और धंसने के बाद वह 2 भागों में टूट जाता है। मैंने क्या आपको चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं एक बार कि आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग पिछली वीडियो देखा करें। मैंने कोशिका विभाजन वहाँ भी पहले चैप्टर में, कोशिका पूरा चैप्टर था, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर आपको समझाने का काम किया है। आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ अगर आप 2 घंटे भी, ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं, 2 घंटे भी अगर आप पढ़ाई को देंगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी एक आसमानों की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से एक बार नोट कर लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ और इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने अपनी मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने का काम किया होगा। मैं आपको इन दोनों लाइनों को थोड़ा सा और बताने का काम करूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीवी तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है आप लोगों को।
समझिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किस में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक में देखने को आपको मिलता है। इसके बाद इस प्रकार का जो विभाजन होता है, मदर सेल का आकार बड़ा हो जाता है और आगे जाकर वह बीच से धंसने लगता है और धंसने के बाद वह दो सेलों के बीच में सेल यानी कोशिका। थोड़ा समझिए, इंग्लिश में वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग नहीं तो कहेंगे कि सेल कौन सी बात करती है, सेल की कहाँ आ गया यहाँ पर सेल। तो कोशिका को ही इंग्लिश में हम सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो वह दो सेलों में डिवाइड हो जाता है, यानी दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिएगा, इसको एक बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से।